चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी की, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि ग्राउंड पर क्या नजर आएगा अमेरिका का ये पूरा ऑपरेशन। ग्राउंड के ऑपरेशन की तैयारी की हम बात करते हैं, जिसमें हमने बात की कि लगभग 10,000 और भी अपने जो सैनिक है उनको भेजने की तैयारी इस समय अमेरिका कर रहा है। तो क्या वो 10,000 सैनिक जल्दी पहुंच जाएंगे? क्या उन 10,000 सैनिकों के जरिए लगभग 20,000 कमांडोज के जरिए ईरान के ऊपर अटैक होगा? चलिए एक एक करके आपके सामने पॉइंट्स आएंगे। पहला प्रहार खाक द्वीप के ऊपर हो सकता है, टारगेट वही है कि कब्जा किया जाए। ईरान यहां से 80 से 90% कच्चा तेल बाहर भेजता है। और दूसरा प्रहार अगर होगा तो उसके ऊपर होगा लरक द्वीप के ऊपर। लरक द्वीप का इसलिए भी जिक्र हो रहा है क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जो कंट्रोल करने की बात है, उसको कंट्रोल करने की बात है, वो इस द्वीप के जरिए ही हो रही है। हॉर्मुज़ की जो हम बात कर रहे थे, अगला पॉइंट आएगा और बात होगी लरक कासिम द्वीप की। और जो बात कर रहे थे मेजर गौरव आर्या भी कि जो टोल टैक्स की बात हो रही है और ये जो द्वीप है इनके ऊपर कब्जा करने की कोशिश होगी। मेजर गौरव आर्या कुछ ग्राफिक के जरिए भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। तो इनके ऊपर मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या जब कोई ट्रूप्स उतरेंगे, अगर जमीन के ऊपर अमेरिका के उतरते हैं तो किनको टारगेट किया जाएगा? इन द्वीप के ऊपर उतरेंगे कि वहां पूरा ऑपरेशन पूरा कब्जा किया जाए तो कंप्लीट, अगले द्वीप पर जाएं कब्जा किया जाए कंप्लीट, तो ऐसे आगे बढ़ते रहे। ये रणनीति हो सकती है। देखिए दो किस्म की रणनीति है। एक तो जो द्वीप हैं वो 100% आपको कैप्चर करने पड़ेंगे। लरक द्वीप हो, खड़ग हो, आपको इन सबको कैप्चर करना पड़ेगा। अगर आपको तेल का सप्लाई रोकना है, जो ईरान बाहर भेज रहा है, वो उस तेल की बात कर रहा हूं, एक्सपोर्ट कर रहा है जिससे पैसे कमाता है, अगर उसको रोकना है तो आपको करना पड़ेगा खड़ग द्वीप और लरक द्वीप, तब जब आप हॉर्मुज़ को अगर खुला रखना चाहते हैं तो ये बात है। लेकिन जो आपने इसके पहले न्यूज पढ़ी, आपने बोला कि 10,000 ट्रूप्स आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क टाइम्स। बात यह है गौरव, सबसे बड़ी बात कि इसमें आर्मर्ड व्हीकल्स भी हैं और इसमें इन्फेंट्री भी है। आप देखिए सबसे बड़ी बात कमांडोज का यह होता है, कमांडोज जाते हैं, कमांडोज का 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, इसके बाद कमांडोज के साथ आपको लिंकअप करना पड़ता है, आपको उनको रीसप्लाई करना पड़ता है, बिकॉज दे ट्रैवल लाइट। कमांडोज की पूरी तरतीब, पूरी सिखलाई ये है कि हल्के जाके स्विफ्ट ऑपरेशन करने हैं, स्पेशल ऑपरेशंस करने हैं। कमांडो टिक के नहीं लड़ते, कमांडो जाते हैं, क्विक पंच करा, बाहर आए, ठक से मारा वहां पे और वापस फॉल बैक, ये कमांडो टेक्निक होती है। लेकिन जब ये कह रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि आर्मर्ड व्हीकल्स, ये टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, ये कहां के लिए हैं भाई? बख्तरबंद गाड़ियां ये तो ईरान के लिए हैं। चलिए एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद भी हम कमांड सेंटर में जो बड़ी खबरें हैं उनका जिक्र करेंगे और इस बीच बात होगी कि जो जमीनी जंग है क्या वो अमेरिका को डैमेज बहुत ज्यादा कर सकती है। मैं सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो उनके आर्मी मैन, उनकी क्या सेफ्टी भी एक बड़ा कंसर्न हो सकती है। ब्रेक के बाद